आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 15 वचन। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। मेरे प्रियो, बहुत बार प्रार्थनाएं तो करते रहते हैं, प्रभु के चरणों के पास तो बैठते हुए नित्य घुटने टेक कर प्रभु से दुहाई तो करते रहते हैं और अनेक प्रकार के प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के चरणों के पास लेकर जाकर घंटों दिनों से और घंटों से और महीनों से सालों से उपवास रखते हुए प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रार्थनाएं तो करते रहते, लेकिन कभी कभी विश्वास बहुत कम हो जाता है। विश्वास में दृढ़ता कम हो जाती है, विश्वास में स्थिर रहना कम हो जाता है, विश्वास डगमगाते रहता है। प्रार्थनाएं तो करते हैं, आंसू तो बहाते हैं और उपवास से प्रार्थना करते, कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते और मंदिर में बैठकर प्रार्थनाएं करते, अकेले कोठरी में जाकर द्वार बंद करते हुए प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन विश्वास उतना स्ट्रांग नहीं रहता, विश्वास में उतना स्थिर अपन नहीं रह सकते। और विश्वास से प्रभु की ओर देखना और जो प्रार्थनाएं करते हैं उसका जवाब प्रेमी दयालु पिता जरूर देगा, वो देने में सामर्थ्य है, ऐसा सोच में बहुत कमजोर हो जाते हैं। प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन प्रभु से जवाब आता है या नहीं, प्रभु देगा या नहीं, प्रभु करेगा या नहीं, प्रभु चंगाई देगा या नहीं, प्रभु उठाएगा या नहीं, ऐसे अनेक प्रश्नों में अपन बहुत बार सोचते रहते हैं ना मेरे प्रियो। लेकिन आज की सुबह के समय में यहाँ कुछ विश्वासी बहन लोग भी प्रार्थना तो कर रहे। एक मरियम के घर में बैठकर कुछ विश्वासी बहन लोग बैठकर देखो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि पतरस देखो बंदी गृह में था, वो बंधा हुआ था, विपत्ति में मुसीबत में पतरस था, प्रभु का दास। तो उसके लिए कुछ स्त्रियों ने मरियम के घर में बैठकर प्रार्थना किए, लौ लगाकर पूरी कलीसिया बैठकर पतरस के लिए, बंदी गृह में जब पतरस बंद था तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर मरियम के घर में बैठकर प्रार्थना तो कर रहे थे। प्रार्थना में तो बैठे हुए थे, पतरस के लिए तो आंसू तो बहा रहे थे, पतरस के लिए तो विनती तो कर रहे थे, पतरस के लिए देखो प्रार्थना तो कर ही रहे थे, लेकिन विश्वास बहुत कम था शायद, इसलिए वो प्रार्थना में एक रोदे नाम की छोटी लड़की भी बैठी हुई थी। और देखो लौ लगाकर जब कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना किए तो देखो वहाँ पे बंदी गृह में से देखो परमेश्वर पिता ने पतरस को छुड़ाया और पतरस मरियम के घर पर आकर देखो द्वार को मार रहा था। वहाँ पे देखो छोटी लड़की ने उसकी आवाज़ को सुनकर पहचाना। जैसे ही पतरस ने वहाँ पे डोर मारा, वहाँ पे अंदर प्रेयर शुरू था, लेकिन इनको विश्वास नहीं था, कलीसिया को विश्वास नहीं था, कलीसिया को प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं था। कलीसिया ने सोचा कि आज ही प्रार्थना किए तो अभी कैसा जवाब आएगा। लेकिन यहाँ पे सीखने की ये बात है मेरे प्रियो, यहाँ एक छोटी लड़की रूदे नाम की एक दासी, उसने पतरस को आवाज़ को पहचानी और उसने बोली कि पतरस आ गया। लेकिन वहाँ के विश्वासी लोग बिलीव नहीं कर रहे थे और वो लोग उसको बोल रहे थे कि तू पागल है, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से बोला कि ऐसा ही है, पतरस आ गया है, प्रभु ने प्रार्थना सुना है। प्रभु को अपन लौ लगाकर प्रार्थना किए, बंदी गृह में पतरस पड़ा हुआ था तो पतरस आया, वो दृढ़ता से बोले, लेकिन वहाँ पे कलीसिया लोग उसको बोल रहे कि तू पागल है। सच में मेरे प्रियो बहुत बार ऐसी होता है ना, अपना विश्वास भी बहुत
कम हो जाता है। अपना प्रार्थना तो करते हैं, लव लगाकर चिल्लाते, उपवास करते हैं, मंदिर में जाते, भवन में जाते, कलीसिया से बैठते, लेकिन प्रभु कार्य करेगा ऐसा विश्वास बहुत बार ढल जाता है। आप और हम ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना तो कर रहे लेकिन जवाब आएगा नहीं आएगा, बहुत देर से आएगा, कुछ महीनों से आएगा, कुछ साल के बाद आएगा या आएगा नहीं, ऐसा विश्वास में अपन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लव लगाकर पतरस के लिए देखो सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना किए। उसी घड़ी देखो पतरस बंदी गृह से प्रभु ने छुड़ाया और वहाँ मरियम के घर को आया पतरस, और वहाँ पे डोर नॉक किया तो वहाँ छोटी लड़की रूदे को विश्वास था, रूदे को देखो प्रभु के ऊपर भरोसा था, इसलिए वो बोली कि पतरस की आवाज़ को, शब्द को मैं पहचानी। पतरस आया, पतरस को प्रभु ने छुड़ाया, लेकिन लोग उसको बोल रहे कि तू पागल है, विश्वास को कम करे थे वो लोग वहाँ पे कलीसिया लोग। मेरे प्रियो, वो कलीसिया के जैसे अपना जीवन बहुत बार, लेकिन प्रभु सुबह के समय में आपसे ही बात कर रहा है। बहुत साल से कुछ मांगते जा रहे होंगे, बहुत दिन से कुछ मांग रहे होंगे, तो रूदे के जैसा विश्वास रखो। रूदे तो छोटी लड़की थी, वो प्रार्थना में बैठी हुई थी, जैसे ही प्रार्थना कर रही थी तो पतरस को बंदी गृह में से प्रभु ने छुड़ाया। जैसे ही वो आकर मरियम के घर का डोर नॉक किया तो उसका विश्वास, उसका धैर्य, उसने उसका शब्द भी पहचानी, पतरस की आवाज़ को पहचानी और विश्वास के साथ में दृढ़ता से बोल रही कि ऐसा ही है, पतरस आया है। हृदय के जैसा विश्वास अपने को भी होना चाहिए, हृदय के जैसा धैर्य अपने को भी होना चाहिए। अपने विश्वास को आप मत डगमगाओ मेरे प्रियो। जो प्रार्थनाएं कर रहे तो वो जवाब जरूर आएगा, जरूर प्रभु आपके लिए द्वारों को खोलेगा। प्रभु जवाब देने के लिए आपके लिए द्वारों को खोल रहा है मेरे प्रियो। आपको भी बहुत लोग बोल रहे होंगे कि तू पागल है। यहाँ पे हृदय को विश्वासी बहन लोग बोल रहे कि तू पागल है, पतरस कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, पतरस तो बंदी गृह में, मतलब इनको विश्वास नहीं है। लव लगाकर प्रार्थना कर रहे, लव लगाकर विनती कर रहे, लव लगाकर चिल्ला रहे, लव लगाकर घुटने टेके हुए, लव लगाकर पुकार, लेकिन इनको विश्वास नहीं है। लेकिन रोदे जो छोटी लड़की थी उसको विश्वास भी था, उसने आवाज़ को पहचाना, उसने डोर निकाला और उसने बोला कि दृढ़ता से ऐसा ही है कि पतरस आ गया है। मेरे प्रियो, हृदय के समान विश्वास रखो, प्रभु कार्य करेगा। हृदय के समान आप देखो, प्रभु की आवाज़ को पहचानो, प्रभु कार्य करेगा। हृदय के समान आप जवाब के लिए आप वेट कर रहे होंगे, हृदय के जैसा आप प्रभु के पास से जवाब आया ऐसा विश्वास रखो ताकि प्रभु आपको भर सके। बहुत लोग आपको भी पागल बोल रहे होंगे, लेकिन आप देखो, आप उनकी बातों को सुनकर आप धैर्य को मत हटाओ, विश्वास को कम मत करो, विश्वास को मत डगमगाओ, प्रभु के ऊपर का भरोसा कम मत करो। रूदी का कितना विश्वास, देखो उसको तो पागल बोले लोग, लेकिन वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है, पतरस आया है। मतलब उसकी प्रार्थना में उसने विश्वास रखा कि प्रार्थना कर रहे तो देखो पतरस आएगा, इसलिए विश्वास के साथ में वो लोगों को जवाब दे सकी। मेरे प्रियो, आपके आजू बाजू वाले भी बोल रहे होंगे कि तू पागल है, तेरे कार्य नहीं होंगे, ऐसा जीवन नहीं, आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का मैरिज कभी नहीं होगा, आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा, आप घर कभी नहीं बना पाओगे। लोग आपको भी पागल जैसा देख रहे होंगे, लेकिन जो प्रार्थनाएं कर रहे प्रभु जवाब देगा। विश्वास रखो, रोदे के जैसा विश्वास रखो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिता। हृदय के जैसा विश्वास, हृदय के जैसा हम प्रार्थना में जब भी कुछ मांगते हैं तो विश्वास के साथ में आपकी ओर देखना चाहिए। और पिता परमेश्वर, आज सुबह की आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आज दिन भर के हर कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों की संग चाहिए, आप कार्य कीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।